डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में परिवर्तन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है टेंस में परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है? इसमें टेंस में परिवर्तन भी होता है और प्रोनाउंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? तो इसका रूल नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल फ्यूचर टेंस भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या है, जब डायरेक्ट का सेंटेंस होता है जैसे राम सेज, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब राम सेज, जब इसमें क्या है कि ये प्रेजेंट में दी गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसमें एस एस लगा होता है तो पता चल जाता है कि क्या है, जब एस एस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब होती है, और जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है जो फ्यूचर, जो जिसकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर टेंस में। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट कॉमा इन्वर्ट कॉमा के बाद है, तो इसमें देखिए कि फिर से सोहन विल से कॉमा इन्वर्ट कॉमा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि सोहन कहेगा कि आशा बहुत बुद्धिमान है या होशियार है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखते हैं कि केवल दैट वर्ड जुड़ेगा और बाकी सब जो कहते हुए रहेगा। सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, सोहन कहेगा कि आशा बहुत बुद्धिमान है। अगला है, इसमें जब कभी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे ही हैज सेड टू मी। अब इसमें क्या है, करता है हैज सेड और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है, और फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा के बाद रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो जब ये भी आ जाए तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस बनेगा ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। अब इसमें सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो इसको सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। मी जो कहते हुए रहेगा, दैट लगेगा, और ये जो कहते हुए रहेगा। टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। और इसमें कहा गया है रूल नंबर 1 में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस वर्तमान में हो, फ्यूचर टेंस भविष्य काल में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका नोट देख लेते हैं कि से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में उस समय बदल देते हैं जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट हो। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है तब उसको टेल्स, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। किसको, सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को। इसका रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। कैसे, मोहन सैड। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है, पास्ट की है, पास्ट टेंस की है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको भी पास्ट में बदल देंगे। तो आएगा मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल्स ए लाई। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। इसके बाद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस अगर है तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा राम इज राइटिंग ए बुक, कि राम एक किताब लिख रहा है। तो सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग ए बुक। तो यहाँ पे इज राइटिंग, यहाँ पे वाज राइटिंग हो गया। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि सोहन सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क।
तो इसका बनेगा कि सुमन सेड दैट संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस प्रकार से टेंस में परिवर्तन है। तो टेंस में परिवर्तन होता है कब? जब जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदला जाएगा। फिर वो टेंस बाय टेंस बदलता जाएगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से इसको नोट कर लो। लिखे हैं नहीं। देखिए